दोस्तों दही जो है ना वो सदियों से इस्तेमाल होती रही है ब्यूटिफिकेशन के लिए। दूध, मलाई, केसर, दही, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी नानी माँ से, दादी माँ से भी पूछोगे ना तो वो भी इस्तेमाल करती थी, और अगर नहीं किया होगा तो उन्होंने किसी न किसी को इस्तेमाल करते हुए ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज जो दही हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं पर सिंथेटिक होता है, राइट। आज वो ज़माना नहीं है कि हर घर में दही जम रहा हो। आज हम क्या करते हैं, पैकेट्स वाले दही लाते हैं और उन्हीं दहियों को खाने के लिए, उसी दही को लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा उतनी नहीं होती है जितनी एक्चुअली घर में जमी हुई शुद्ध दूध से बनी हुई दही के अंदर होती है, राइट। क्या आपको वो ज़माना याद है? मुझे तो याद है। अगर याद है तो प्लीज़ मुझे येस या हाँ लिख करके नीचे बताएगा कि मिट्टी के बर्तन होते थे हलवाई की दुकान पर, उसके अंदर दही जमता था और वो एक चांद के आकार का एक स्कैपुला जैसा होता था, और उससे वो निकाल करके दही हमें तोल करके पैकेट में डाल के देता था। तब रेडीमेड पैकेट्स का ट्रेंड नहीं होता था। किस किस ने वो ज़माना देखा है मुझे ज़रूर बताएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी तरह कौन है पुराने ज़माने का यहाँ पर, राइट। सो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे दही के अंदर सिर्फ दो चीज़ों को कैसे मिलाएं, और उन दो चीज़ों को मिलाने से क्या अच्छे रिजल्ट्स हम अचीव कर सकते हैं। ये ही है आज के इस वीडियो का एजेंडा। और अगर रोज़ आपने मेरे बताए तरीके से दही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, आपको ना कोई एंटी एजिंग क्रीम चाहिए, आपको ना ही कोई फेस वॉश चाहिए, आपको ना ही कोई स्क्रब चाहिए। ये तीनों काम आपके इस दही के अंदर दो चीज़ें मिलाने से ही हो जाएंगे, राइट। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का फीडबैक पढ़ करके ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई करता है ना, उसे बहुत कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यही सब कुछ है आज के इस फीडबैक के अंदर। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। तो आज का फीडबैक मुझे मिला है जिगी पटेल जी की तरफ से, और जिगी जी ने लिखा है कि सर जी आपका ब्यूटी विटामिन कैप्सूल मैं लास्ट 15 दिन से सुबह शाम ले रही हूँ, और सच बताऊँ मेरा फेस अब कुछ ठीक लग रहा है, वरना मेरे फेस पर बहुत ही ज़्यादा डलनेस और पिगमेंटेशन और मंकी माउथ की प्रॉब्लम हो गई थी। अब 20% जितना ठीक हो गया है, और हेयर फॉल भी कुछ हद तक कम हुआ है। थैंक यू सो मच सर जी। मैंने कई डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज किए हैं। मिनिमम मैंने अपने हेयर और स्किन के लिए 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा बर्बाद कर दिया होगा, पर कुछ दिन ठीक लगता था, फिर जैसे दवाई बंद करूं पहले से भी ज़्यादा बदतर लगता था। थैंक यू सो मच जिगी पटेल जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए सबसे पहले। और सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि सर आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अब आप देखिए कि एक ब्यूटी विटामिन की बॉटल जो कि 1299 रुपये की आती है, हम आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऑफर्स भी दे देते हैं इसके ऊपर, और इसने वो रिजल्ट दिए हैं 15 दिन के अंदर जिगी जी को, जो कि 1.5 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी नहीं मिला। तो ये महंगा है या वो 1.5 लाख रुपये ज़्यादा है? सही प्रोडक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करोगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करोगे, आपको कभी भी उससे नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि टेम्परेरी आपको लगे कि बहुत महंगा है, लेकिन मैं सच बताऊं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सच में बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उसके कंपैरिजन में उसकी सप्लाई बहुत कम होती है। और इन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट्स की मदद से मैंने बनाया है ये ब्यूटी विटामिन कैप्सूल। जैसे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप एक मल्टी विटामिन टैबलेट लेते हो या मल्टी विटामिन आप कैप्सूल लेते हो, बिल्कुल वैसे ही ब्यूटी विटामिन जो कैप्सूल है ये आपकी त्वचा, आपके बाल और आपकी नेल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने मिनरल्स, जितने विटामिन्स की ज़रूरत होती है, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है, वो भी पूरे नेचुरल तरीके से। आप किसी भी लैब में इसे ले जाइए, किसी भी आप तरीके से आप इसको टेस्ट करवाना चाहते हैं, बिल्कुल टेस्ट करवाइए। आपके हर एक टेस्ट पर ये खरा उतरेगा, क्योंकि पिछले 6 सालों की मेहनत के बाद मैं इसको तैयार कर पाया था।
तो अगर आप भी अपनी स्किन से प्यार करते हैं, अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपने नेल्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं, इसे ज़रूर अपने रूटीन में शामिल कीजिए। एक कैप्सूल सुबह नाश्ता करने के बाद, एक कैप्सूल रात को डिनर करने के बाद आप इसे जब खाएंगे 3 से 6 महीने में ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे और आपकी स्किन खुद ब खुद आपको थैंक यू बोलना शुरू कर देगी, राइट। इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। साथ के साथ में जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो लिंक लिख दीजिएगा नीचे कमेंट में, आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आते हैं दही के अंदर। सो दही जो है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, चाहे पाउडर्ड वाली हो, चाहे फैक्ट्रीज के अंदर बन रही हो, लेकिन लैक्टिक एसिड होता है चाहे थोड़ी मात्रा में हो। घर में अगर आप दही जमाओगे तो वो दही रिच होगी, भरपूर होगी लैक्टिक एसिड से, और अगर बाजार से लाओगे तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये ध्यान रखना, जब घर की दही होती है खट्टी ज़्यादा हो जाती है, जब बाजार की दही होती है फर्मेंट ही नहीं होती, खट्टी नहीं होती। द रीज़न लैक्टिक एसिड की मात्रा बिल्कुल कम है। अब इसमें क्या दो चीज़ें मिलाई जाए, तो पहला आता है राई। राई होती है जिससे हम तड़का देते हैं, पीले रंग की नहीं, जो ब्राउन कलर की होती है, मैं उस राई की बात कर रहा हूँ, राइट, जो हम कांजी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो फर्मेंटेशन का काम करती है, ठीक है। इस राई को अगर आप पाउडर बना करके रख लो और इस पाउडर को हर बार जब आप दही के साथ मिक्स करके लगाओगे, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि राई का काम होता है फर्मेंट करना। अब फर्मेंट कोई भी चीज़ हो सकती है ना, आप इसको चाहे कांजी में डाल दो तो फर्मेंटेशन हो जाएगा, आप इसको मैदे में मिला दो तो फर्मेंटेशन हो जाएगा, दही में मिला दोगे तो फर्मेंटेशन हो जाएगा दही का, स्किन में लगा दोगे तो स्किन के सेल्स जो डेड सेल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुके हैं, उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा और डेड सेल्स बहुत ईजीली निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो आपने पहली जो चीज़ मिलानी है दही के साथ वो है राई का पाउडर। दूसरी चीज़ क्या मिलाओगे, सो दूसरी चीज़ है चीनी। चीनी क्यों? क्योंकि चीनी के अंदर होता है बहुत सारा ग्लाइकोलिक एसिड। चीनी बनती है शुगर कैन से और शुगर कैन के अंदर होता है ग्लाइकोलिक एसिड। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि शुगर कैन में ग्लाइकोलिक एसिड होता है लेकिन चीनी में नहीं होता। चीनी में भी होता है बट कम मात्रा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। और अगर आपको लगता है कि चीनी में नहीं होता तो आप गुड़ इस्तेमाल कर लीजिए, गुड़ का आप छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच दही लेना है, 1/4 चम्मच उसमें चीनी डालना है, 1/4 चम्मच आपको उसके अंदर राई का पाउडर डालना है। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा इसके फूलने के लिए, ये फूल जाएगी और जो चीनी के दाने जो हैं वो बिल्कुल इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। अब इस दही से अपने चेहरे को कवर कीजिए, अपने चेहरे पर मसाज कीजिए 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को हल्के से निवाए पानी से, मतलब कि थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, ल्यूकवार्म होना चाहिए, उस पानी से आप अपने चेहरे को वॉश कर दीजिए। आप देखोगे आपको दही की चिकनाई का अनुभव भी नहीं होगा और आपके चेहरे पर जितने व्हाइट हेड्स थे, ब्लैक हेड्स थे, जितने भी पस वाले बहुत सारे एक्ने थे, डेड सेल्स जमा थे, आपकी स्किन में चमक बिल्कुल नहीं आ रही थी, आपकी स्किन रिजुविनेट नहीं कर रही थी, वो सब कुछ अच्छी होती हुई नजर आ रही है पहले एप्लीकेशन से। और अगर इसको आपने दिन में 2 बार, सुबह अपना जब दिनचर्या शुरू करते हो और रात को सोने से पहले जब दिनचर्या खत्म करते हो, जब ये दोनों टाइम कर लिया, आपकी स्किन को ना कोई एंटी एजिंग क्रीम चाहिए, ना कोई स्क्रब चाहिए, ना कोई फेस वॉश चाहिए, और आपकी स्किन ऐसे ही हेल्दी 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 होती चली जाएगी। मेक श्योर इसे बनाकर मत रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ इसे बनाकर मत रखिएगा, क्योंकि जो राई है वो दही को बहुत ज़्यादा फर्मेंट कर देगी और जितना ज़्यादा फर्मेंटेशन हो जाएगा ये स्किन को उतना ज़्यादा ड्राई करना भी शुरू कर देगा। तो कुछ चीज़ों के फायदे भी हैं, कुछ चीज़ों के नुकसान भी हैं, राइट। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इंस्टेंटली आपको मिलाना है, 2 मिनट मिक्स करना है और यूज़ कर लेना है, ताकि आपको फ्रेश दही के अच्छे बेनिफिट जो है वो मिल सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।